एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से रिलेटेड, एग्जाम्पल में है, ठीक है। हम लिख दे रहे, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हाँ हम लिख दे रहे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर है, ये आपको 12 नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर बी है, साइन एक्स बाई एक्स वाई इक्वल टू, और क्वेश्चन नंबर सी है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। तीनों के मेथड्स भी बता दिए थे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर इनटू में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे डिवाइड वाला, और यहाँ पे लगेगा चेन रूल, चेन एज अ थीटा, थीटा समझाएंगे हम। चेन अगर उसको फील करना है तो आप कोशिश करिए इसको फील करने का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, वाई, इसको लिख ले रहे पहले, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यहाँ से यहाँ तक को आपको u है ये, और ये वाला फंक्शन भी है। तो फार्मूला यूज़ कौन सा करेंगे, y बराबर u इंटू वी। क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। ये फार्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये होगा dy बाई डी एक्स साइन एक्स एज वी डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को करना है। एक्स स्क्वायर का फार्मूला ये बता चुके हैं, एक्स टू द पावर एन, वाई बराबर अगर एक्स टू द पावर एन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इसका, और इनटू में साइन एक्स का कुछ नहीं करने का, यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। बहुत ही इजी दिया हुआ है अभी डिफ्रेंशिएशन का, आपको जस्ट बोले तो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, एक आइडिया मिल जाए डिफ्रेंशिएशन है क्या, करते क्यों है। लिखिए इसको फटाफट, दे रहे हैं बस लिख के। हम इधर समझा रहे हैं, इधर देखो, इधर देखो, फटक से फास्ट कर दे रहे हैं ये बी को। जस्ट y बराबर साइन एक्स बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फार्मूला होता है y बराबर u बाई वी का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भी बाहर रहता है, डिफ्रेंशिएशन u का होता है, फिर बीच में माइनस u बाहर डी वी बाई डी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, बस। तो यहाँ एज इट इज़ उसी के जैसे आपको करना है, कॉपी करना है।
तो भी आपका x है, तो x एज अब बाहर, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड माइनस, अब की बार साइन को बाहर रखना है, डिफ्रेंशिएट x को करना है एंड होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। अब हो गया आपको dy बाई dx, यहाँ पे साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो x ऑफ cos x माइनस dx बाई dx, x का डिफ्रेंसिएशन 1 बताए थे तो 1 खत्म, तो सिर्फ क्या हुआ साइन x, नीचे में होल का x स्क्वायर, आपका डिफ्रेंसिएशन रेडी, ये है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब करते हैं c का, तुरंत मिटाएंगे, हो चुका है ना ये, ठीक है। चेन रूल मेरे को समझाना था, ध्यान से सुनिएगा। चेन रूल अगर ये समझ गए तो आप डिफ्रेंसिएशन में अच्छा खासा कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, और नहीं तो यही हलवा टाइप का क्वेश्चन करेंगे, बनाएंगे आराम से उसको। तो सबसे पहले चेन रूल है क्या, देखो चेन रूल में हमने क्या बोला कि y एक किसी का फंक्शन है, ठीक, y बराबर जस्ट u लिखा हुआ है, u जो है कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन अगर चेन रूल लग रहा है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन है। टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन में क्या होता है कि जैसे साइन वहाँ पर लिखा हुआ है, तो साइन के बाद अगर सिर्फ x होता, साइन के बाद सिर्फ थीटा होता, साइन के बाद सिर्फ t होता है, एनीवन, दैट इज अ सिंपल फंक्शन, कि थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म में। बट अगर थीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, अभी तो x स्क्वायर है, रूट के अंदर भी रह सकता है, e टू द पावर x भी रह सकता है, log x भी रह सकता है, और भी क्रिटिकल हो सकता है कंडीशन, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। रीज़न इसका ये है कि हम पढ़े क्या है, इस पर ध्यान देना है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है कि साइन का जो थीटा होता है या साइन का जो एंगल होता है, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तभी जाके आंसर मेरा क्या होता है, कॉस ऑफ द थीटा या कॉस ऑफ द x होता है। तो ऐसा हुआ तब ना, अब इसी वजह से हम लोगों को चेन लेके आना पड़ा कि चेन में क्या होता है कि अगर क्रिटिकल है फंक्शन या थीटा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन दे दिया है, तो वहाँ पे चेन अप्लाई करें। चेन ब्रेक करता है, स्टेप देता है आपको, और कुछ नहीं करता है। मतलब जैसे एक ही बार में सीढ़ी नहीं चढ़ जाते हैं, तो मतलब छत पे नहीं चढ़ जाते हैं, सीढ़ी तो चढ़ते ही है, तो स्टेप क्या लेना पड़ता है, तो सीढ़ी को आप समझिए ये चेन, ठीक है। तो हमको देखने से लगा, अब इसको कैसे लिखते कैसे हैं, हमको बोला गया कि डिफ्रेंसिएशन करिए y को विथ रिस्पेक्ट टू x करिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट u इज नॉट द फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली। u जो है डायरेक्टली x का फंक्शन है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट अप्रोच नहीं करने लायक है। मतलब जैसे छत पे चढ़ना है तो डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते ना, स्टेयर बना हुआ, उसके लिए स्टेप टू स्टेप करके जाना होगा। उसी तरीके से अब देखना है कि u आखिर फंक्शन है किसका। u जिसका भी फंक्शन होगा उसी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि उसके साथ तो कर ही सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक चेन रूल बना दिया बड़ा सा, du डिफ्रेंशिएशन ऑफ u होगा, बट ये जिसका भी फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, du बाई dv मैंने किया, जस्ट नोट डाउन कर रहे, एक नाम लिख रहे हो और बाकी कुछ नहीं। मतलब u इज़ अ फंक्शन ऑफ v, बट यहाँ पर ध्यान से देखो तो यह पता चल रहा है कि डिफ्रेंशिएशन तो हुआ u का, लेकिन ये तो v के रिस्पेक्ट में हो गया। बोला क्या था, डिफ्रेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी चलते आगे, इसका मतलब अभी जो ये v लिया मैंने, अब फिर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। अब ये v भी अभी डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, हम एक बड़ा सा चेन लिख लीजिए तो 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बट फिलहाल अभी dv u इज़ अ फंक्शन ऑफ v नहीं, अभी सुनिएगा, अभी कुछ चेन बता लेंगे। v इज़ अ फंक्शन ऑफ w। अब ये u w ही नहीं रहेगा, एनीथिंग, मतलब ये इसका फंक्शन है, वो उसका फंक्शन है, एंड dw w इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये चेन बढ़ता चला जाएगा 4 5, बट एक आपको 2 3 लिख करके हम दिखा दिए कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ v इज़ अ फंक्शन ऑफ w एंड w इज़ अ फंक्शन ऑफ x।
आप इस तरीके से लेके जाएंगे। बेसिकली हुआ क्या, ये देखिए v गया, w गया, फाइनली u इज डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, फाइनली x के ही रिस्पेक्ट में हुआ। ये स्टेप लिए, यहाँ से यहाँ गए, फिर इनको फिर इससे यहाँ लेके, फाइनली x के रिस्पेक्ट में हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अब आते हैं क्वेश्चन पे, उधर मिटाते हैं। इसको अगर समझ गए तो आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छा हो जाएगा। यही दिखा रहे हैं आपको, यहीं पे बगल में देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर डिवाइड बाई। अब आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो साइन ऑफ द थीटा, तो होल थीटा आपके सामने क्या दिख रहा है, मतलब साइन का थीटा जो है, जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर है, ना कि डायरेक्ट एक्स है। तो आप एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले कर पाएंगे, सिर्फ इसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट करना तो था एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, फिर इसको लेके जाएंगे ऊपर, डी एक्स स्क्वायर, इसको जैसे नीचे लिखे फिर उसको वहीं छाप देना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला पता है, एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स एन वाला फार्मूला पे चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। तो ये तो 2 ही बार में चेन में खत्म हो गया, हमने तो 3 बार लिख दिया। और भी क्रिटिकल फंक्शन दे रहा है, अभी एक बार और लिखेंगे थोड़ा सा। अब लिखिए डी वाई बाई डी एक्स साइन थीटा बाई डी थीटा कॉस थीटा, बट थीटा इज द एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आंसर क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इन 2 देंगे और एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा 2x। इस 2x को पीछे लिखेंगे। ठीक है, अगर गलती से ये क्रॉस मत समझने का। ठीक है, इन 2 है, हम बड़ा इसीलिए लिखेंगे, नहीं तो थीटा के साथ चला जाएगा वो, तो हो जाएगा। इसको पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे लिख देते हो, कोई साइन नहीं देते हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं देते हो, इसके साथ ही 2 लिख देते हो, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, सोचेगा कि ये क्या लिखा हो भाई, समझ रहे हैं। उसको पहले लिखना चाहिए, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलग अलग हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। बात समझ गया ना। चेन रूल, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा और बड़ा सा चेन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी देते हैं चेन, जिसमें 2-3 स्टेप आपको चलना पड़ेगा, और वहाँ से आप समझ पाएंगे कि चेन आखिर कब और क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेना ही है ना। ये क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, करिए फटाफट। चेन पर तोड़ दे रहे, डी साइन लॉग एक्स स्क्वायर। साइन ये है, बाकी सारा एंगल है थीटा, ट्रीटेड एज अ थीटा। नीचे क्या लाएंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे लाएंगे वैसे ऊपर छाप देंगे। ठीक, लॉग ऑफ द एक्स होल एक्स जैसा बिहेवियर होगा इनका। ठीक है, तो नीचे लेके आएंगे क्या एक्स स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ले जाएंगे, नीचे में आपकी बार एक्स खत्म हो गया है। फाइनली एक्स पे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स, साइन पूरा थीटा, थीटा तो कॉस ऑफ द थीटा, कॉस थीटा जैसा है वैसा छापने का। ठीक, इनटू लॉग ऑफ द एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो पूरा कैसा ट्रीट किए हैं एक्स जैसा, तो पूरा नीचे 1/x स्क्वायर इंटू, इन्हें को बोलेगा 1/x तो लिख दिया 1/x। यहाँ x होता है तब x होता है, तब यहाँ 1/x होता है।
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 1/x² होगा। एक्स स्क्वायर का जानते हैं आप 2x, एक उड़ा दीजिए और बाकी अरेंज कर दो। क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 cos log x² डिवाइडेड बाई x बचा था। चलो ये देखो y इज इक्वल टू e⁻ sin √x। ठीक है, करिए जल्दी से, करो फटाफट तुम लोग भी। 1/2 हाँ 1/√2√x होता है, बट आप करिए एक बार फटाफट, पहले कर लीजिए। वही है ना सर? हाँ √x का 1/2√x होता है। इसको चेन में तोड़ो और उसके आगे करो। चलो देखो तुम लोग बना लिए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चेन कैसे अप्लाई करना है इधर, ये अप्लाई तभी कर सकता है कोई जब उसको फार्मूला क्लियर पता हो। y dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻ साइन ऑफ द √x डिवाइडेड बाई d। अब किसी को ये पता होगा तब ना कि e⁻x/dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। तो यहाँ का जो भी है वो सब x है। चेन में आपको कुछ भी हो लिखा, वो जितना बड़ा लिखा उससे कोई लेने देना, सिर्फ आपको समझना है पूरा एज इट इज x। बात नहीं, इधर देखो तो नीचे क्या आएगा, साइन √x आएगा, क्योंकि e का पावर जो भी होगा सब x के जैसा बिहेव करेंगे। फिर अब इनको यहाँ लेके जाना है, d साइन √x डिवाइड बाई थीटा क्या है। अब थीटा बड़ा छोटा से लेना देना है, थीटा जो है सब नीचे रूट में है, पूरा रूट में आ जाएगा। आपकी बार d √x/dx। अब √x में √x का याद करा चुके हैं कि √x का क्या होता है, इसीलिए याद करा थे कि फटाफट लिखेंगे। चलो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो e पावर जो भी है वही रहेगा इनटू साइन √x का साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ थोड़ा टेढ़ा है, बाकी तो थीटा ही है वो, और इसका √x का 1/2√x हो गया। क्या दिक्कत है भाई, यही तो करना है, थोड़ा अच्छे तरीके से रीअरेंज कर देना, बाकी ख़त्म हो गया। ऊपर वाला सब इधर cos √x पहले लिख दिए, e⁻ sin √x डिवाइड बाई 2√x हो गया। इतना छोटा सा चीज़ है, ठीक है, बट अगर चेन समझ पाए शुरू √x का 1/2√x कहाँ से, प्रॉब्लम शुरू सुनिए। हम बता चुके हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता ना कि √x का मतलब x⁻1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ इतना डिवाइडेड बाई dx। रूट का मतलब पावर हाफ होता है। पावर वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, n x⁻n-1, तो n कितना x, n कितना 1/2 -1 1/2 x। अच्छा 1/2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1/2। माइनस को प्लस करने के लिए नीचे लेके आ जाएं तो x का पावर 1/2 प्लस में हो गया। इसी का मतलब तो ही पता है कि रूट होता है, तो 1/2 इसको लिखने का तरीका बदल दिया √x, तो 1/2√x हो गया कहानी। इस इतने लफड़ा के लिए तो हमने रटाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x आप रट जाओ, √x का 1/2√x कहीं भी। अब मान लो रूट में आ गया ऐसा, देखो ये कैसे हेल्प करता है। मिटा देना इसको, देखना नहीं तो y बराबर, अब रूट के अंदर ऐसा लिख दिया sin x + x²। बोला डिफरेंशिएशन करिए, कोई लफड़ा नहीं है, ये रूट के अंदर वाला सारा का सारा x है। अब वैसे ही आपको समझना है,
तो डिफ्रेंशिएशन में चेन लगाओ, देखो कैसे करता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हमको ये पता है कि रूट ऑफ एक्स, रूट के नीचे कौन आता है तो उसके अंदर वाला सारा नीचे आ जाता है। यही आपको पैटर्न समझना है, अगर समझ गए खत्म, कहानी खत्म। तो ये पूरा अंदर वाला नीचे रूट का रिडक्शन हो गया, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा सा राइट में मिटाते हैं, कोई चेन थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये तो मीट ही नहीं रहा है ग्रीन वाला। चलो देखो, इनटू जैसे नीचे आए ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो u और v है, दो फंक्शन प्लस में हो तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं। यहीं पर dx डायरेक्ट लिख दीजिए, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके लिख लेना, बट उन पूरे को ब्रैकेट में रखने का, ब्रैकेट तोड़ के लिख देगा तो इसी के साथ इंटू हो जाएगा सिर्फ। रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स। हम वो एक्स बोल रहे थे, एक्स ही मत छापना, एक्स हमने मान चुका है कि इतना बड़ा वैल्यू एक्स होता है, इंटू यू। इसीलिए तो वेरिएबल बोलते हैं यार इसको, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं। इसका साइन का अलग करिए, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। हो गया डिफ्रेंशिएशन। नहीं तो ये अगर चेन नहीं आता ना तो लेके बैठे रहते दिन भर, नहीं बनता। और भी बहुत बहुत बड़ा बड़ा क्रिटिकल तुमको मिलेंगे फंक्शंस, चेन आता रहेगा, काम कर लोगे। अब 2-4 जगह पे तुमको फंसाया जा सकता है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या बहुत सारे प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे u इंटू वी का तुम सीखे हो, लेकिन एक ही साथ 3-4 का इंटू आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इस तरीके के 3-4 एक ही साथ इंटू आ जाएंगे तो तुमको तो सिखाइए कि u इंटू वी का फॉर्मूला बनाने वाला बना सकता है कि पूरे 3 को एक ब्रैकेट में बांध देगा और एक को अलग कर लेगा, 2 अलग फंक्शन बना के, फिर उसके अंदर फिर 2 बार तोड़ेगा, फिर 2 को अलग करेगा, 1 को अलग करेगा, ऐसे अलग करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा, बनेगा। अगर बच्चा चाह दे तरीका उसी तरीके से बनाना है तो बनेगा, लेकिन आपको उस तरीके को आसान कर देंगे लॉग लेकर के। तो अलग मेथड्स सिखाया जाता है, वो क्लास 12th में बताएंगे, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो इंटू प्लस में कर देगा, अब प्लस में कर देगा तो आप इजीली उसको निकाल पाएंगे। बट फिलहाल अभी अंडर बात इतना ही पे करते हैं, फिजिक्स में इतना से काम चल जाएगा। ऐसा 3 रहा तो u और वी डब्ल्यू के एक साथ ले लो, v और w को एक साथ लिख के फिर d u का निकालेंगे। हाँ, फिर ये दोनों को लेंगे, हाँ। जब इंटू वाला अंदर आएगा तो उसको फिर 2 बार तोड़ देंगे, उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक बहुत बढ़िया। चलो आज इतना ही रहने देते, ठीक है, छुट्टी।